अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर एंड्रॉयड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रिपॉजिटरी क्लास को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से रिपॉजिटरी क्लास को यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या रोल होता है हमारे ऐप आर्किटेक्चर के अंदर। सो लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिपॉजिटरी क्लास को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एग्जिस्टिंग अपनी एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से वो हमारे एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को मजीद रोबस्ट बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले मैंने आपको बताया था कि रिपॉजिटरी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपॉजिटरी बेसिकली डिसाइड करती है कि एक्चुअल डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा, लोकल डेटाबेस से या हमारे पास रिमोट वेब सर्वर से, और बाकी पूरी एप्लीकेशन को वो डेटा प्रोवाइड करती है। इवन रिपॉजिटरी ही डेटा प्रोवाइड करेगी व्यू मॉडल को और व्यू मॉडल डेटा प्रोवाइड करेगा एक्टिविटीज़ को। लेकिन मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि रिपॉजिटरी हमारे पास कोई ऐप आर्किटेक्चर कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये बेस्ट फॉलोड प्रैक्टिस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहें तो आप इट्स अप टू यू, आप व्यू मॉडल के अंदर ही बेसिकली डिसाइड करें डेटा कहाँ से आएगा, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं रिपॉजिटरी को यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा अभी। तो मोस्टली वैसे कुछ डेवलपर्स जो हैं वो अपने बेस पैकेज के अंदर भी इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डेटाबेस के अंदर। तो मैं इसको कह दूंगा ऐप रिपॉजिटरी, और इसकी कोई सुपर क्लास तो नहीं होगी, लेकिन अगेन जो पहले मैंने आपको बताया था ऐप डेटाबेस के लिए सिंगलटन पैटर्न, तो यहाँ पे भी मैं जो बिल्ट इन मेरे पास सिंगलटन पैटर्न है उसको यूज़ करूँगा और ओके कर दूंगा तो मेरे पास क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये चूंकि मेरी सिंगलटन क्लास है तो आप देखेंगे मेरे पास प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ऐप मेरी इस रिपॉजिटरी का रेफरेंस है और इंस्टेंस जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे मेरे पास जो है आप देख सकते हैं गेट इंस्टेंस का मेथड है और मेरा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया गया ऑटोमेटिकली, ताकि मेरे पास सिर्फ एक यही इंस्टेंस यूज़ किया जाए जब भी यूज़ किया जाए, अदरवाइज जो है वो मेरे पास कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इस अपनी वीडियो में रिपॉजिटरी को थोड़ा सा एक्शन में लेके आएंगे। तो जाऊँगा अपने व्यू मॉडल्स के अंदर और जो मेरे पास लिस्ट एक्टिविटी का व्यू मॉडल है इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा और अपनी रिपॉजिटरी के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मेरा डमी डेटा आ गया। अब राइट नो जैसे ही मैं मेरी क्लास क्रिएट होगी तो मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करवाना चाहता, मैं सिंपल इसको डिक्लेयर करूंगा और जो मेरे पास एक्चुअल इनिशियलाइजेशन होगी वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी एम नोट्स इक्वल सैम्पल डेटा प्रोवाइडेड डॉट गेट सैम्पल डेटा। तो होगा क्या कि बेसिकली जैसे ही हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे अपनी ऐप रिपॉजिटरी को, उस वक्त सैम्पल डेटा हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जाएंगे अगेन व्यू मॉडल के अंदर, लिस्ट एक्टिविटी के व्यू मॉडल के अंदर, और यहाँ पे भी अगेन फिर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं अगेन प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर लूँगा ऐप रिपॉजिटरी एम रिपॉजिटरी इसको कह दूंगा। और ये जैसे ही बेसिकली कंस्ट्रक्टर मेरे पास व्यू मॉडल का कॉल होगा उसके बाद मैं इंस्टेंशिएट करूंगा रिपॉजिटरी को ऐप रिपॉजिटरी डॉट गेट इंस्टेंस, और इसके बाद साथ ही मैं कॉल कर लूँगा एम नोट्स लिस्ट इक्वल्स टू एम रिपॉजिटरी डॉट एम नोट लिस्ट। तो एप्लीकेशन को एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि कोई भी चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो आपने देखा वंस अगेन सक्सेसफुली हम डेटा को शो करवा रहे हैं। अब राइट नो फंक्शनली या टेक्निकली स्पीकिंग हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो डेटा हमारे पास पहले व्यू मॉडल में से आ रहा था वही डेटा अब हमारे पास ऐप रिपॉजिटरी में से आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो क्रिएट कर लिया अपनी एक्टिविटीज़, अपने व्यू मॉडल्स और अपनी एक्चुअल डेटा के दरमियान। अब बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से हम काम करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिपॉजिटरी को यूज़ करते हुए डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कितना ईजी होगा जब ये सारे आर्किटेक्चर हमारे पास एक जगह पे आ चुके हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक एक मेथड क्रिएट करते जाएंगे और बाकी उसी तरीके से हम डेटा को रिसीव करते जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी, उसमें सिंपल हमारे पास नोट लिस्ट ही आएगी। उसको नहीं पता कि ये सैम्पल डेटा से आ रहा है, ये हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस में से आ रही है या डेटाबेस सर्वर से आ रही है। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ऐप रिपॉजिटरी हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि ये बता दूं, और मैंने इसलिए थोड़ा सा डिले किया एक्चुअल रूम डेटाबेस के साथ काम करना कि पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल जो कंपोनेंट्स है हमारे लाइव डेटा भी हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, हमारी ऐप रिपॉजिटरी भी क्रिएट हो चुकी है। लाइव डेटा रह गया, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे अगली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से डमी डेटा को, सैम्पल डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और ओपन करके देखेंगे अपना जो डेटाबेस होगा उसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे। तो वीडियो को गाइस स्टॉप करते हैं, मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।